नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत धनबाद नगर निगम ने 90 दिनों का पर्यावरण उत्सव मनाया। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से शुरू हुए इस उत्सव कार्यक्रम का आज समापन समारोह का आयोजन टाउन हॉल में किया गया। इस कार्यक्रम में 90 दिनों तक शहर में चलाए गए विविध कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी गई एवं पर्यावरण उत्सव मनाने के पीछे के उद्देश्य को बताया गया। समारोह में विशेष रूप से उपायुक्त, नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, डीएफओ बीबीएमक्यू के कुलपति, सिन्फा के डायरेक्टर, आईआईटीइज्म के प्रो उपस्थित हुए। इस समारोह के दौरान नगर निगम द्वारा बताया गया कि 90 दिनों के अंतराल में वृहद पैमाने पर पौधारोपण किया गया। पर्यावरण के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से बीसीसीएल द्वारा खनन क्षेत्र में बनाए गए इको पार्क में धनबाद के विभिन्न स्कूलों के बच्चों को भ्रमण कराया गया। इस अवधि में विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों में पेंटिंग, डिबेट, इंटर स्कूल प्रोजेक्ट मेकिंग, आर्ट इंस्टॉलेशन, हैप्पी स्ट्रीट, नुक्कड़ नाटक, फ्लैश मॉब सहित कई अन्य प्रतियोगिता कराई गई। नगर आयुक्त ने बताया कि एयर पॉल्यूशन कम करने के दिशा तकनीकी मदद ली जा रही है। कई आधुनिक मशीनें खरीदी गई हैं और भी परचेज किए जा रहे हैं। प्रयास प्रगति पर है। एयर पॉल्यूशन PM10 को घटाने में 65% तक सफलता मिली है। उपायुक्त ने बताया कि 90 दिनों का ये जो पर्यावरण उत्सव मनाया गया, इसके पीछे का मकसद पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत आज के इस पर्यावरण उत्सव के कार्यक्रम में 16 स्कूलों से पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों ने क्लीन एयर पर अपना मॉडल प्रदर्शित किया, जिसमें बेहतर प्रोजेक्ट को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के अलावे सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। आज पर्यावरण उत्सव जो नगर निगम की ओर से 5 जून से शुरू किया गया था, जो 5 सितंबर को समाप्त हो रहा है, उसी के अवसर पर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जो नगर निगम की ओर से पूरा 90 डेज का ये इवेंट कराया गया है, उसका पूरा उद्देश्य यही है कि आम जनों के अंदर प्रदूषण को लेकर के अवेयरनेस पैदा किया जाए, उनको इस पूरे कार्य जो प्रदूषण से मुक्त करने की धनबाद की हमारी पूरी मुहिम है, उसमें लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित किया जाए। आप सभी जान रहे हैं कि रिसेंट जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें भी धनबाद में प्रदूषण का स्तर कम हुआ है, ऐसे रिपोर्ट्स किए गए हैं। एंड आई एम श्योर नगर निगम की टीम जो काम कर रही है, उसमें हमको और बेहतर अच्छे नतीजे मिलेंगे और हम लोग धनबाद शहर को प्रदूषण मुक्त कर सकेंगे। इस पूरे जो 90 डेज का इवेंट था, इसमें स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को खासतौर से उसमें सहयोग दिया गया और उनकी भागीदारी से भी जरूरी है क्योंकि वही फ्यूचर धनबाद के पार्ट है। उनको जागरूक करना और उनका सहयोग लेना इस पूरी प्रक्रिया में बहुत आवश्यक था। और आप लोगों ने देखा कि कैसे लगभग 300 फीट कैनवस पर लोगों ने पेंटिंग करी और उसके लोगों ने रिसाइकिल करके बैग्स भी बनाए। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मैसेज और इसी प्रकार के और बहुत ही सारे अच्छे संदेश हैं जो हम लोग लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। पॉल्यूशन के उद्देश्य से बनाया है यहाँ लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। नदी के पावर प्लांट बनाया है, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। न्यूक्लियर फ्यूल के उद्देश्य यहाँ पे बनाए हम लोग और बस यही बनाया है। जो BBMQ यूनिवर्सिटी की तरफ से है और हम लोग यहाँ मॉडल पेश करें स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी में हम लोग वर्टिकल विंड पैनल का इस्तेमाल करें। जो हाईवेज़ में गाड़ी का जो मूवमेंट होता है उससे एयर में प्रेशर बनता है, जिसके कारण जो है वर्टिकल विंड पैनल वो रोटेट होता है और जो फर्दर वो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम लोग बैटरीज वगैरह में स्टोर करके रख सकते हैं। वो एक ग्रीन एनर्जी के जैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। फिर हम लोग का सोलर पैनल, जो स्ट्रीट लाइट से हम लोग उस पर सोलर पैनल का इस्तेमाल किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोग सोलर का जो एनर्जी है उसको कंजर्व कर सकें। बर्ड हाउस कंजर्वेशन हम लोग कर रहे हैं। जो बर्ड्स हम लोग के यहाँ से जो इंस्टिंक्ट हो जा रहा है, उनको कंजर्व करने के लिए हम लोग बर्ड हाउस क्रिएट कर रहे हैं, जिसके कारण वो बर्ड जो है यहाँ से गायब ना हो। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए हम लोग टैंक, स्टोरेज टैंक बनाए हैं। फिर आपका रूफ टॉप गार्डनिंग कर रहे हैं। फिर उसको फर्दर इनफिल्ट्रेशन के लिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए इस्तेमाल करें। फुटपाथ ऐसा क्रिएट किया गया है जिसमें जो आपका ग्राउंड वाटर लेवल है जो हमें रिचार्ज रहे वो कम ना हो। और इधर हम लोग का स्मार्ट डस्टबिन है, क्योंकि ये हम लोग का स्मार्ट डस्टबिन है। ये हम लोग को बताता है कि नगर निगम वाले को आकर के ये उठा सके कचरा को, जो भी कचरा होता है ये हम लोग को दिखाता है। जैसे कि कचरा तो अब तो हम लोग इतना अवेयर हो चुके हैं कि कचरा को डस्टबिन में ही डालते हैं हम लोग, लेकिन उस कचरे को खाली नहीं करते टाइम टू टाइम। तो वो कचरा को क्या करेगा, जैसे ही ये कचरा ऐसे भरेगा तो ये आवाज़ करने लगेगा बहुत ज़ोर ज़ोर से, और जैसे ही इसको हटाएंगे वो आवाज़ बंद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, नगर निगम वाले आएंगे और इस डस्टबिन को खाली करेंगे और जिससे कि पॉल्यूशन भी क्रिएट कम होगा और आके दूसरा डस्टबिन में, और यहाँ के लोकल लोगों को भी पता चलेगा कि डस्टबिन भर चुका है तो ये डस्टबिन में नहीं डालना है, दूसरे डस्टबिन में डालें बस।